का दूसरा सूत्र है कौन सा? गुणीषु प्रमोदम। गुणवान को देखकर, उनके गुणों को देखकर, उनके जो श्रम को देख करके प्रमोद भाव लाओ, प्रशंसा का भाव लाओ, आनंद का भाव लाओ। उनके प्रत्येक सदस्य को मेहमान मानना पड़ेगा। घर के जो शनि देवता हैं वो उठे सुबह से, दादाजी आपको नींद अच्छी आई? इतना बोलने में क्या जा रहा तुम्हारा? कोई तकलीफ रही? नहीं बेटा सो नहीं पाए। तो एक काम करो दादा, हम अभी चाय बना देते, थोड़ा आप फिर से आराम कर लो ना। क्या जा रहा, अभी कोई तुम्हें काम तो है नहीं? अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, और उसने कहा चाय लाओ, उसको मांगना पड़े तो ध्यान रखना तुम सच्ची बहू कहलाने के लायक नहीं हो। सच्ची बहू वही है कि जब दादा चाय मांगे उसके पहले तुम उनकी चाहत को पूरी कर दो, ले पी लो। ये है परिवार को अखंड बनाने की, सुख शांति समृद्धि की बात। एक बार जा करके दादा आप उठ गए? हाँ उठ गए बेटा, कोई तकलीफ, कोई कुछ आवश्यकता? पानी ला के दे दें, ठंडे गर्म पानी दे दें क्या? क्या ठंडा पानी लाएं? गर्मी है क्या? आपके लिए कुछ और आवश्यकता तो नहीं है? क्या जा रहा है इतना? आप महाराज से तो पूछते हो कि महाराज आप सुख साता है, लेकिन अपने घर के महाराज को पूछा, उन शनि देवता को पूछा? ध्यान रखना, तुम कितने भी काले कुत्ते को तुम रोटी खिला दो, शनि देवता लेकर के आते तेल चढ़ा दो, चाहे तो मुनि सुब्रतनाथ की कितनी भी पूजा कर लो, ध्यान रखना यदि तुम्हारे घर के शनि देवता 60 साल से अधिक के दादा दादी यदि परेशान हैं, बकरी हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उनके दिल में शांति नहीं है, तो तुम्हारी सब पूजा बेकार। और तुम्हारे घर में हमेशा तुम्हें 7.5 शनि परेशान कर रहा, किसी को ढैया लगा है। इसलिए अपने घर की शांति के लिए सबसे पहले शनि देवता की पूजा करके, अर्थात उनको अब यथा समय आप उनकी सेवा कर दो, ये खुश हो जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा और घर में तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसती रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए आप पहले इनको ध्यान रखो। मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता पोती, और उस समय जब वो चरण छुए तो तुम अच्छे ढंग से भावना करना, बेटा खुश रहे, बेटा समृद्धि हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में शांति हो, तुम सुखी बने रहो, तुम्हारे अंदर आत्मीय प्रेम बना रहे, ऐसी भावना करोगे तो। और उसके बाद कहो बेटा कोई बात नहीं, हम कर लेते, अभी हमारे हाथ पैर चलते, हमें बेटा तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप भी कहिए। और जब तक तुम्हारे हाथ पैर चले तब तक तुम अपने हाथ से खुद करोगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज बनी रहेगी, स्वस्थ बने रहोगे। और तुमने सोचा कि हम आर्डर चलाएं, मैं दादा हूं, मैं इनका ससुर हूं, तो समझ लेना ससुरा पड़ा ही रहेगा वहां खाट पे चिल्लाता हुआ। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य क्या बनता जरा सोच लेना।